हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। सुबह एक पोस्ट की थी जिसमें कहा था कि वो पुत्र जो अपने माता पिता के कल्याण नहीं कर सकता, उसके द्वारा करे हुए अन्य सारे कार्य, अन्य सारे कर्म कपटतापूर्ण हैं और वो किसी भी प्रकार का कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा पुत्र। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किया। मैं जानता था कि प्रश्न करेंगे, लेकिन बहुत कम मित्रों ने किया। जितनों को वो पोस्ट गई उनमें से सभी ने नहीं किया। कोई बात, क्योंकि शास्त्रों की भाषा है ही ऐसी कि यदि यूं ही समझ आ जाती तो भगवान फिर भगवत गीता में ये क्यों कहते कि तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि मेरा भजन करो और प्रीतिपूर्वक भजन करो। और ददामी बुद्धि योगम यम तेन, कि ददामी मैं दूंगा फिर बुद्धि उसको। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान तो जानते हैं ना, सब जीवों के स्वामी है, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के स्वामी है। भगवान ऐसा क्यों कहते? भगवान जानते थे कि कलयुग का मनुष्य बहुत बुद्धिहीन होगा। बुद्धिहीन, बहुत बुद्धिहीन, हीनता होगी उसकी बुद्धि की, क्षीण बुद्धि होगी, बहुत संक्षिप्त सी बुद्धि लिए बैठा रहेगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं, लेकिन जब वो मेरा भजन करेगा, मेरे से युक्त हो जाएगा प्रेम पूर्वक, तो मैं उसकी बुद्धि को विकसित कर दूंगा, उसकी बुद्धि को विकसित करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी कि जो पुत्र अपने माता पिता के आत्म कल्याण नहीं कर सकता, यहाँ बात आ रही है आत्म कल्याण। इस पर ध्यान नहीं दिया मेरे मित्रों ने। बात आती, कल्याण नहीं कहा, मैंने कहा आत्म कल्याण नहीं कर सकता। साफ साफ ये शब्द बता रहा है कि आत्मा का कल्याण, आत्म कल्याण। देखिए, मैंने अभी पीछे वीडियो में कहा था कि आत्मा किसकी वजह से, ये शरीर किसकी वजह से ऑपरेट होता है? आत्मा के कारण। अगर शरीर में आत्मा नहीं हो तो ये शरीर ऑपरेट नहीं होगा, ये निर्जीव हो जाएगा, इसके अंदर ये शिथिल हो जाएगा, जड़ अवस्था में चला जाएगा। तो आत्मा मूल है इसका कि ये ऑपरेट करता रहता है, ये मूव करता रहता है, ये चैतन्य बना रहता है। इसमें दुख दर्द का सब कुछ एहसास होता है, गर्म ठंडा सब एहसास होता है, हमें सब एहसास होता है जब तक इसमें आत्मा रहती है। आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर को ना गर्मी का पता चलता है, ना ठंड का पता चलता है, ना स्वाद का पता चलता है। सारे रस, सारी ज्ञानेंद्रियां, सब कर्मेंद्रियां सब शिथिल अवस्था में हो जाती हैं, सब शिथिल अवस्था में अर्थात निर्जीव हो जाती हैं। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती अपने उस इंद्रिय के भाव को एहसास करने की। केवल आत्मा के कारण ये सब होता है। तो हमने कहा था कि आत्म कल्याण, जो बेटा अपने माता पिता का आत्म कल्याण नहीं कर सकता, उसके द्वारा करे गए सारे कार्य कपटतापूर्ण हैं। कपटतापूर्ण, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि जो बेटा आत्मा, हमारे वेदों में बताया गया है कि पुत्र की ड्यूटी, पहली ड्यूटी, प्रथम कर्तव्य है कि माता पिता के आत्मा को 84 के चक्र से मुक्त करा देना। ये पुत्र की ड्यूटी है, पुत्र का कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की आत्मा को इस 84 से पार ले जाए, पार पा दे, अर्थात भगवान की शरणागति में ले जाए, भगवान कृष्ण के धाम पहुंचा दे, गोलोक वृंदावन पहुंचा दे। और कैसे पहुंचाएगा? कोई टिकट लेके तो नहीं पहुंचाएगा कि मेट्रो की टिकट ले लो या बस की या ट्रेन की, फ्लाइट की टिकट या रॉकेट की टिकट लेके पहुंचा दो, नहीं हो सकता। उसके लिए आध्यात्मिक कर्म करने पड़ेंगे। अर्थात भगवान कह रहे ममे वांश सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूत, सतत मेरे से सतत जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर कंटिन्यू जुड़ोगे तो मैं आपके कार्य करने के लिए आपको फिर श्रेष्ठ बुद्धि दूंगा, ताकि आप श्रेष्ठ कार्य कर सकें। अभी व्यक्ति सोचता है मैं श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, लेकिन श्रेष्ठ कार्य कर नहीं रहा। ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं आगे करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है आत्म कल्याण। जो बेटा अपने माता पिता की आत्मा के लिए कल्याणकारी करता है, कल्याण कार्य करता है, कल्याण करने के कार्य करता है, वो क्या है? भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति में जो चला जाता है बेटा, वो अपने माता पिता के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। वही बेटा माता पिता का आत्म कल्याण कर सकता है। अन्यथा अगर माता पिता की सेवा करते रहो, उनको
दुख बीमारी से ही देखते रहो, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दो, भोजन दो, महल दो, बंगले दो, गाड़ी दो, ये सब आप कर रहे हैं। ये ड्यूटी है जब तक शरीर है, लेकिन जो शरीर जिससे चल रहा है, जब तक आपने उनके लिए कल्याण नहीं किया, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो फिर कोई कार्य क्या मतलब? आत्मा के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा? कोई खाना खिलाना पड़ेगा? नहीं, आत्मा खाती नहीं। आत्मा का भोजन ही है कि भगवान हरि का नाम भजन किया जाए। भगवान और हरि भजन कैसे होगा? जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, शुद्ध भक्तों का हम सेवा करेंगे, तब वो कार्य भगवान का कार्य होगा। तो बात आती है, जब तक जो बेटा भगवान कृष्ण की भजन क्रिया में नहीं जुड़ता, शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, एक निष्ठ भाव से, अनन्य निश्चिंतों वाले भाव से, अनन्य दूसरा कोई नहीं, केवल कृष्ण राधा श्याम सुंदर ही मेरे पूजनीय हैं, आराध्य हैं। जब ये हम इस एक निष्ठ भाव में आएंगे, तो हम वही पुत्र, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा दृढ़ विश्वास करने वाला और इस विश्वास पे कर्म करने वाला पुत्र ही अपनी माता पिता की आत्मा के कल्याण का कार्य कर सकता है। वरना वो जो भी सेवा पानी कर रहा है ना, जो भी सेवा कर रहा है अपने माता पिता की, वो तो शरीर की कर रहा है, आत्मा की नहीं कर रहा। यहाँ कहा गया है, बात ये कथन ये है कि आत्म कल्याण का कार्य कौन कर रहा है? जो आत्म कल्याण का कार्य नहीं कर रहा अपने माता पिता के, इसका मतलब वो जो भी अन्य कार्य करके रख रहा है वो कपटतापूर्ण है। अर्थात वो मूल कपटता इसलिए बोलते हैं कि वो मूल कार्य को छोड़कर और दूसरे अन्य कार्य कर रहा है, तो ये कपटतापूर्ण वाले कार्य होंगे। कि अपने मूल बेटे के पुत्र, मेन मुख्य कार्य क्या है बेटे का, मुख्य कर्म क्या है, वो ना करके वो अन्य कार्य करता है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो अन्य कपटपूर्ण, जो छल कर रहा है अपने माता पिता के साथ, छल कर रहा है, वो मूल कार्य को नहीं करके उनको बहका रहा है, भटका रहा है, अन्य कार्य, अन्य सेवाएं कर रहा है उनकी, तो भटका रहा है, उनकी वो सेवा नहीं कर रहा जो उनकी आत्मा की सेवा करनी है। आत्मा की सेवा करने की हरि भजन उसे करना नहीं है, और वो अन्य सुख सुविधाएं दे रहा है, तो वो कपट वाला कार्य कर रहा है। उनसे अपने माता के पिता के साथ छल कर रहा है, वो उनको धोखे में रख रहा है। माता पिता की वास्तविक सेवा है उनकी आत्मा का कल्याण करना, उनकी आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर लाके खड़ा कर देना, भगवान के धाम में प्रवेश करा देना। और इसका एकमात्र तरीका है कि बेटे को शुद्धतम तरीके से श्री राधा श्याम सुंदर की भजन प्रक्रिया करनी चाहिए। और भजन प्रक्रिया करने का पहला और अंतिम जो कार्य है वो है भगवान के शुद्धतम भक्तों की सेवा करना। शुद्धतम, देखिए, लाल वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप किसी का संग कर रहे हैं, ऐसा ये मत सोचिए कि आपने बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य करना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल गलत कार्य कर रहे हो सकता है आप गलत कार्य कर रहे हैं। आप किसी के लाल वस्त्रों से मोहित होकर अगर उसकी सेवा में लग गए हैं, तो हो सकता है कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के कपट को नहीं जानते जिसकी सेवा में आप लगे हैं। केवल राष्ट्र धर्म ही मनुष्य का धर्म नहीं है, केवल माता पिता की सेवा करना ही मनुष्य का धर्म नहीं है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत से धर्म का पालन करना, लेकिन हमने यहाँ कहा था कि आत्म कल्याण, माता पिता के आत्म कल्याण का जो मार्ग पे नहीं चलता, अर्थात श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति करने से माता पिता की आत्मा का कल्याण हो सकता है। जो ये नहीं कर रहा, तो इसका मतलब माता पिता के प्रति छल कर रहा है, कपट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे उन मित्रों के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा मेरी आज की पोस्ट से। कि फिर से दोहरा देता हूँ, साफ शब्दों में कह देता हूँ, श्री राधा श्याम सुंदर की जो सेवा कर रहा है, एक निष्ठ भाव से, अनन्य निश्चिंतों वाले भाव से जो सेवा में लग रहा है, भजन प्रक्रिया कर रहा है, वही पुत्र अपने माता पिता की आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है और वही कर्म कर रहा है, वो शुद्धतम। ऐसा बेटा अपने माता पिता की शारीरिक सेवा भी करता है, शारीरिक देखभाल भी करता है, उनका सम्मान भी करता है, उनका सब कुछ करता है। जो आत्मा के भाव की सेवा कर रहा है, तो शरीर की क्यों नहीं करेगा? शरीर की स्वाभाविक रूप से करेगा। तो इसलिए केवल वो लोग भ्रमित ना हो जो केवल शरीर की सेवा तो कर रहे हैं माता पिता की, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कि श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करनी चाहिए, वो भजन ना करके अन्य देवी देवताओं को जो भजन में लगे, तो वो ध्यान से सुन लें कि वो अपने माता पिता की ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो अन्य देवी देवताओं के भजन प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अन्य पीर मज़ारों पर जो जा रहे हैं, अन्य कर्म कांड में जो लगे हुए हैं,
श्री राधा श्याम सुंदर को छोड़ के जो अन्य कार्य, जितने भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वो अपने माता पिता के और किसी भी ऋण से मुक्त होने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा ये शब्द, ध्यान से। ऐसा बेटा अब समस्त ऋणों से फंसा हुआ इस धरती पे जन्म लिया था, और इस धरती से पूरे ऋण के साथ वो इस शरीर को छोड़ेगा, धरती को नहीं छोड़ेगा, शरीर को छोड़ देगा, और अन्य अन्य दूसरे शरीरों में प्रवेश करेगी आत्मा। ये उसके ऊपर निर्भर है कि वो कहाँ जाना चाहेगा, फिर से माता के घर में, फिर से नई माता, फिर से नया पिता, फिर से नया जन्म, फिर से नया शरीर। इसलिए एकमात्र मेरा सलाह है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि हमें श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में चले जाना चाहिए। वहीं से जाके समस्त प्रकार के ऋण से हमें मुक्ति होगी, समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे हम, और भगवान के धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम में हम प्रवेश कर जाएंगे। शुद्धतम आत्माओं के साथ हमारा संग होगा, शुद्धतम आत्माओं के संग होगा। और मैं एक लाइन और बोल दूं कि अपने जीवन में आए किसी वैष्णव से दूरियां मत बना लेना। अगर अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपने जीवन में आए वैष्णवों का संग मत छोड़ देना। वैष्णवों का संग की बात हो रही है, जो एक निष्ठ भाव से श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागत होते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल।